जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज वगैरह भाइयों को मैं साधनों दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर महाज्ञान के जाल की पहचान करो और इनके जालों को बंद कराने का दिल से कोशिश करो। तो उम्मीद है कि इन बनियों का राक्षसी जाल छूट जाए तो सबकी औलादों को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो और इस जमीन माता में सदा सजग हो जाए और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाए। तो सब जिया जून के घर में माया, धन, दरप हो जावे। इसीलिए मैं शातनुप दास किताब जगत हित कारणी लिखता हूँ। तो इस किताब जगत हित कारणी के मजमून को पढ़ करके अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए तमाम जहान के संसार के लोगों को मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इस किताब को पढ़कर अपनी अपनी औलाद बचाने का बंदोबस्त करें। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। क्योंकि यह सौदागर महाज्ञान कई तरह के रोग करा के, कई तरह की बीमारियां करा के, कई तरह के जाल करके संसार को कम करते जाते हैं। इससे लोग कच्ची उम्र में मर जाते हैं और बाप से पहले बेटा मर जाता है और औरत बेऔलाद रह जाती है और ऐसे कई तरह के रोग करते हैं जिससे ना तो मेह होता है, ना जमीन माता सुख से सांस लेती, जिसकी खबर आप लोगों को अब तक बिल्कुल नहीं है। इसलिए मुझ गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर और एक दिल होकर इस किताब को पढ़े और जिस भाई को किताब नहीं पढ़ता आता है वो उसकी रिकॉर्डिंग सुने कि जो मैं हर रोज 3-3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, इसको जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे ताकि इन सौदागर महादान बनिए बेईमानों का पाप इस जमीन माता में से दूर हो जावे। तो सब जीव जन को हर तरह से आराम मिले और कोई परमेश्वर ने कोई बात आराम देने के लिए बाकी नहीं रखी। परमेश्वर ने हमको तरह तरह के आराम दिए हैं और जो ये हमने दुख उठाए हैं ये सौदागरन के राक्षसी पाप से उठाए हैं। क्योंकि यह सौदागर महाज्ञान किसी दरियाओं के ऊपर गुप्ती पाप करा रहे हैं तब जाके संसार में बुरा होता है। भाइयों, परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है, परमेश्वर सबका भला करता है। इसीलिए यह किताब जगत कहानी पढ़े और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बढ़ाओ किताब मुफीद आम मौसम व जगत हित कारणी अज तस्नीब शाह धनोपदास मुतवतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, अविश्वास बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। श्री जगत हित कारणी इलतमाश यह किताब मैंने फायदा आम के वास्ते व मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम बकमाल बहरूप बगौर तमाम पढ़े और सोचे और समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नम। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद जमीन माता। हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और आज और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें। मैं तुमको बनियों के जाल से पहले से वाकिफ करता हूँ। पेज नंबर 190 कि तुम बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त करो ताकि सबको सुख प्राप्त होए और सब भलायतें बनी रहे। क्योंकि इस जमाने में इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप चला रखा है कि जिससे तमाम जहान के लोग दुखी है और जब कि आवेंगे तो इस जमाने से भी ज्यादा यह बनिए दुख
दिलाएंगे, क्योंकि रूस वाले बनियों के कहने से और बहकाने से कुछ सुनवाई हिंदू मुसलमान की और हिंदुस्तान के लोगों की नहीं करेंगे। और रूस वालों को और सब बलायत को समझाओ कि वो इन बनियों के लोभ में ना आवे। हिंदू मुसलमानों में से कौन सा राजा बादशाह रूस वालों को बुलाने के लिए गए, फिर यह बनिए सलाह करके जाते हैं और दूसरी वलायत के बादशाह को लाके हिंदू मुसलमानों को मरवाते, क्योंकि इन्हों को रावण हरणाकशक वगैरह की तरह से सब वलायतों को लोभ ही लोभ में गारत करके चार कुट में अपना राज करने का इरादा। इस वास्ते हिंदुस्तान का लोभ दूसरी वलायत वालों को बताते हैं और अपने राक्षसी पाप से सबको गारत कर देंगे। इससे सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपना अपना फर्ज जान के और रूस वालों को न आने देने का सबब समझ के इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ और बनियों के जाल की किताब को और पाप करने की जगह को मेरे कहने पर यकीन ला के देखो और पाप को छुड़ाओ, जब सबको आराम मिलेगा। अगर ये बंदोबस्त बनियों के पाप छुड़ाने का ना करोगे तो यह बनिए राक्षसी पाप के जादू से अकल को फिर करके आपस में हिंदुस्तान और मक्का वालों को और अंग्रेज के लोगों को इस जाल ही जाल में कुल सातों आठों वलायतों को लड़ा के मरवा देंगे और प्रदेश वालों को यह बनिए लाके हिंदुस्तान का राज कराएंगे। बात सो इसका बहुत जल्दी बंदोबस्त हो, क्योंकि यह बनिए रात दिन राक्षसी पाप करा रहे। और अलावा इसके कि जो अगले जमाने के राजा बादशाहों ने टूटे हुए धन के खजानों को जमे किए थे, सो खजानों को भी यह बनिए अपने राक्षसी पाप से खींच लेते, परंतु पहले जमीन राक्षसी पाप से फाड़ देते और बाद में टूटे हुए धन के खजानों को खींच लेते हैं कि जहां पर यह बनिए रात दिन राक्षसी पाप कहीं कराते रहते, परंतु यह राक्षसी पाप दरियाओं के किनारे पर कहीं करा रहे हैं और वहां पर सिर्फ बनियों के कुल के आदमी ही बहुत कुछ रहते हैं और 84 लाख कुंडिया बनाई हुई है और 84 लाख कुल को दुख देते हैं जब राक्षसी पाप होता है। तो इस राक्षसी पाप के किराने में करोड़ों रुपया खर्च होता है, सो वो रुपया तमाम बनियों का ही खर्च होता है। और वहां पे सिवाय बनियों की पेज नंबर 173 जय परमेश्वर, वहां पर सिवाय बनियों के और कोई नहीं जा सकता है कि जहां 84 लाख कुंडिया है, क्योंकि समुद्र में हजारों कोसों में पानी पड़ा हुआ है कि किस टापू पर यह बनिए पाप कराते हैं। इससे इन बनियों के पास ज्यादा धन है और कुल वलायतों के राजा बादशाहों के पास थोड़ा धन है। जब यह बनिए राक्षसी पाप से आपस में लड़ा के मार देते और अकलों को फेर देते हैं और उनके खजानों को याद नहीं रहने देते हैं और टूटा हुआ धन भी याद नहीं रहने देते हैं। सो देखो भाई, पहले तो धन बहुत था और अब थोड़ा किस तरह से रह गया, तो ऐसी बातें तो बनिए सोचने ही नहीं देते और उल्टा सुझा देते हैं, जिससे समझने लगते हैं कि अब धन हमारे पास हमारे बुजुर्गों से ज्यादा है और जिसके पास थोड़ा है वो भी ऐसा ही समझते हैं कि हमारे पास थोड़ा क्यों है, कि हमारे बुजुर्गों के पास तो बहुत था, परंतु यह बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ ना कुछ सुझा देते, इससे वैसा ही समझने लगते। परंतु यह ख्याल करने की बात है कि यह सब बनियों की जाल साजी है, क्योंकि धन तो सब वलायतों में बहुत था कि सोने का ठाट और पाट गिना जाता था। सो मेरे भाइयों, तुम्हारे पास धन इस कदर था कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता था, लेकिन इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कुल वलायतों के धन को गारत करके अपने कब्जे में कर लिया है। सो तुम सब वलायतों के लोगों को अभी खबर नहीं है, परंतु मुझको इन सौदागरन बच्चों का राक्षसी पाप इस वजह से मालूम हुआ है कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। जिस तरह से रावण ने शनिचर को दुखी किया था, उसी तरह से इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। जब इन बनियों का राक्षसी पाप मालूम हुआ है, चुनाते सब संसार के लोगों को गारत होते देख के गारत न होने देने के सबब से संसार को इन बनियों के राक्षसी पाप से तुम तमाम जहान के लोगों को वाकिफ करता हो, क्योंकि यह कदीमी जाल इन बनियों का ही है। इससे यह ख्याल होता है कि रावण वगैरह को ही इन बनियों ने ही मरवा अपने राक्षसी पाप से मरवाया होगा।
यह बात भी इनके ही जाल की मालूम होती है, क्योंकि मैं इस भेद से बेखबर नहीं हूँ, परंतु मुझको इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। इससे इनका राक्षसी पाप जाहिर होता है कि खास इनके ही घर का है। बल्कि मैं सबूत इस तरह से देता हूँ कि जिस तरह से ये बनिए राजा बादशाहों के हाथों से अपने जाल को जाहिर नहीं होने के लिए कराएंगे या कराते होंगे, परंतु असली पाप को अपने कब्जे में रखेंगे और बुलाने के लिए थोड़ा बहुत पाप दूसरों के हाथों से कराएंगे। फिर इसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने पेज नंबर 174, जय परमेश्वर। राजा रावण और हन्नाकशक और कंस कारून वगैरह को थोड़ा बहुत राक्षसी पाप का करना सिखाया होगा, परंतु असली पाप का करना अपने कब्जे में रखते हैं। फिर यह बात काबिल ख्याल करने की है कि जिन लोगों ने पहले जमाने में राक्षसी पाप चलाया था और उन पाप करने वालों का पाप का करना जाहिर हुआ, तो तमाम जहान के लोगों ने उस पाप का जुल्म करने वाले को गारत करके छोड़ाया कि जो जुल्म करने वालों की औलाद को भी जिंदा नहीं छोड़ा, और यह समझा कि जब हम ऐसे बुरे काम करने वाले को मैं औलाद के गारत कर देंगे तो जहान में फिर कोई पाप के करने वाला नहीं होगा, तो तमाम जहान को हर तरह से आराम मिलेगा। परंतु रावण वगैरह की तरह से अब भी राक्षसी पाप हो रहा है, जिसका बंदोबस्त न होने के बारे में मैं पहले कुल जहान में जिक्र कर चुका हूँ, और उसका मुझको ये यकीन था कि अब कभी नहीं होगा, क्योंकि पाप के करने वालों को मैं औलाद के गारत कर दिया है। अगर यह पाप इन्हों का नहीं होता तो यह कभी ऐसा बुरा काम नहीं करते, और रावण वगैरह की तरह से गारत होने का अपने दिल में डर रखते कि पहले पाप करने वाले को गारत किया है। अगर हम लोग भी संसार के लोगों को हम लोगों की भी संसार के लोगों को खबर पड़ गई तो हमारी हालत पाप करने के सबब से बुरी करेंगे। सो भाई मेरे, अगर राक्षसी पाप खास इन सौदागरन का नहीं होता तो यह शख्स मारे दहशत के कभी इस काम को नहीं करते, परंतु असल में पाप इनका ही है और चोरी न आने के वास्ते दूसरों को सिखाते हैं और दूसरों की औलाद मारी जाती है और आप बचे के बचे रहते हैं। इससे यह बनिए बराबर पाप को करवा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी पाप के जादू से तमाम हिंदुस्तान को गारत कर दिया है और दूसरी बादशाह को भी गारत किया साथ है, जिसका हाल मुझको इस वजह से मालूम हुआ है कि मुझको इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षस पाप से तरह तरह की तकलीफें दी है, जिससे इन्हों का कुल जाल जाहिर हो गया है कि जिसको मैं साफ तौर से लिख चुका हूँ। परंतु हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान तो अब तक इस साल से ना वाकिफ है और ना अब तक उनको किसी कदर ख्याल होता है और ना कहने से यकीन होता है। और ऐसी अकल खराब हो गई है कि जैसे शराबी आदमी की अकल खराब हो जाती है और उसको अपने शरीर की खबर नहीं रहती है और ना कुछ घर का कारोबार कर सकता है, सो यह राक्षसी पाप के सबब से अकल खराब हो गई है, जिससे बने हुए जाल की पहचान अब कहने से भी कोई साहब नहीं करते हैं और ना ख्याल करते हैं। हालांकि सौदागरन के जाल से दिन दिन गारत होते जाते हैं और सौदागरन के शामिल ही सब लोगों ने जन्म पाया है, परंतु सौदागरन के जाल का किसी को भी भेद नहीं है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। ये 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुनना। और जिस भाई को किताब चाहिए तो मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ संपर्क के लिए, तो किताब निःशुल्क प्राप्त करे 89 056 53 801। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जिस भाई को किताब चाहिए तो ये नंबर बोला हो, इस नंबर पे संपर्क करके निःशुल्क किताब प्राप्त करे और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।